Good afternoon, dear students. Now we are going to start the segment of moral story. 9th-10th लेवल पे मॉरल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं आपने डील की है, हालांकि वो तो थी आपके हिस्सा 9th लेवल पे, लेकिन वहाँ पे आपने लेटर को डील कर लिया. बट हियर वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ मॉरल स्टोरी एंड दैट इज़ ऑफ नंबर ऑफ 10, यानी 10 नंबर की ये मॉरल स्टोरी आपको आपके पेपर में आएगी. मॉरल स्टोरी को पहले तो समझना है, उसके खाके को समझना है, उसके वे को समझना है, और मॉरल स्टोरी में कौन कौन से हिंट्स हैं जो कि होने चाहिए, तो फिर आपकी एक मॉरल स्टोरी क्रिएट होती है, बनती है. These things are very necessary. If you follow them, then you will be able to write a good and effective story, and you have 15 to 20 moral stories in your syllabus, and it's a very high time for you people that you are living in your homes. You can make a timetable and you can memorize a moral story in a day, and you can make a practice of that moral story. So moral story, I have written some moral lessons. पहले तो एक बात समझना है कि पेपर में आपको कोई नेम नहीं आना है मॉरल स्टोरी का. आपने जब मॉरल स्टोरी को प्रिपेयर करना शुरू करना है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नेम लिखे होंगे जी किसी ना किसी के, लेकिन हमें नेम से कोई सरोकार नहीं है. हमें सरोकार है, या हमारा कंसर्न जो है मेरा बेटा, वो उसके मॉरल लेसन के साथ है. मॉरल लेसन, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मॉरल लेसन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ग्रीड इज अ कर्स, डू गुड एंड हैव गुड, try again till you succeed, वगैरह वगैरह. मॉरल लेसन आपको पेपर में जब आएगा, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये चंद एक हिंट्स मैंने लिखे हैं जिसको आपने फॉलो करना है, ताकि लिखने से पहले मुझे समझ रहे कि मेरा वे क्या होगा एक मॉरल स्टोरी को प्रोड्यूस करने का. बेटा, मॉरल स्टोरी लिखते वक्त कोई पैराग्राफ्स ना बनाएं. मॉरल स्टोरी जैसे 9th में आपने समरी लिखी थी किसी पोएम की, किसी भी चीज़ की अगर आपने समरी लिखी थी तो उसमें आपने स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना है एट द टॉप ऑफ द पेज, और फिर उसके बाद आपने बिला तातुल, बिला उसमें रुके, बिला पॉज किए, आपने उसी तरह उसको लिखते जाना है. उसको लिखते जाना है. अगर लेंथ आपकी 1-1.5 पेज पे आ जाती है कोई मसला नहीं है, 1 पेज तक होना लेंथ का ज़रूरी है. उससे आगे भी पेज पे चली जाए, 1.5 पेज पे चली जाए, इस कोई मैटर नहीं होता है. हमारा काम यह है कि हमने उसमें कोई पैराग्राफ्स, पहली बात तो नहीं बनाना है. देयर वुड बी नो पैराग्राफ्स. दूसरा अहम तरीन काम मॉरल स्टोरी लिखते वक्त, जब हम मॉरल स्टोरी लिखते हैं, बहुत अहम काम है जिस पे आपकी गलती कंसीडर होगी तो आप पकड़े जाएंगे, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, और जितने इनसर्कल्स हो गए आपके, अगर उस टेक्स्ट में जहाँ जहाँ गलतियाँ आपकी इनसर्कल हो गई उतने नंबर कटेंगे. अगर आपने 5 गलतियाँ की तो जाहिर बात है वो आपके 5 नंबर या 4 नंबर कट जाएंगे 10 में से. 3 करते हैं 8, 7 पे गिरेंगे, 6 पे गिरेंगे. उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो क्या है? नो यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस. इसमें आप कभी भी प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं मॉरल स्टोरी में मेरा बेटा. आपने हमेशा इसको पास्ट टेंस में लिखना है. कैसे टेंस जो है वो फॉर्मेशन उनकी होती है, वो मेरे ग्रामर के लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको कन्वे करूंगा. यहाँ पर मैंने उसका सिंपल सा एक छोटा सा वे लिखा है. कभी भी जब आप लिखते हैं मॉरल स्टोरी तो उसमें आपने क्या करना है, आपको माइंड में रखना है, इस मॉरल स्टोरी में कहीं पर भी मैं ना इज इस्तेमाल करूँगा, ना एम करूँगा, ना आर करूँगा. ये मेरे प्रेजेंट की बी फॉर्म्स हैं. इसी तरह मॉरल वर्ब्स हैं, मुझे हैज़ एंड हैव से बिल्कुल भी इनको नहीं लिखना है मॉरल स्टोरी में लिखते वक्त. फिर उसके बाद मुझे डू या डज या कैन का इस्तेमाल नहीं करना है. ठीक है, ये वाला मेरा हिस्सा जो है फॉर एग्जांपल मैंने अपने माइंड में रखना है कि कैसे मैंने टेंस को जो है वो आगे लेके चलना है. टेंसेस के ऊपर मैंने आपको बताया, आपको पूरा इंशाल्लाह लेक्चर्स मिल जाएंगे. अभी विल यूज़ नहीं करना है. अगर यूज करना है तो जस्ट यूज ऑफ पास्ट टेंस. आपने पास्ट टेंस यूज करना है. पास्ट टेंस कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं? वॉज है, वर है, हैड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड है एंड वुड है. वुड वहां पे आ सकता. इफ यू सी एनी काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस इट वुड बी इन इन्वर्टेड कॉमास. दे वुड बी इन्वर्टेड कॉमास. विदाउट इन्वर्टेड कॉमास और क्वोटेशन मार्क्स और पंक्चुएशन मार्क्स यू कैन नॉट यूज present tense with the
पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के साथ आप कभी भी प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकते। अगर करना है तो वो इस सूरत हाल में सिर्फ हो सकता है कि आप वहां पे कोटेशन मार्क्स के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस अपने सेंटेंस में। ही सेड आई एम इल, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, कोटेशन मार्क्स जब हम पंक्चुएशन के हिस्से को डील करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसे इनका यूज जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेशन करता है। ये भी ग्रामर का हिस्सा है, लेकिन हम इसको सारी अपनी लाइफ में 9-10 तक इग्नोर करते जाते हैं और इसी वजह से हमें लैंग्वेज की सही पहचान या सेंस नहीं होती है हमें। ओके, सो मॉरल लेसन होगा, उस मॉरल लेसन को हमने लिखना है, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। मिसाल, मुझे एक मॉरल लेसन मिल गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मुझे एक स्टोरी क्रिएट करनी है। यू कैन सी अ स्टोरी। क्या होगा जी, पहले तो एक बात समझ लें, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉरल लेसन मस्ट बी डिफाइंड। जो मॉरल लेसन बेटा दिया गया हो उसके ऊपर जौन सी आप स्टोरी लिखेंगे, एट द एंड कहानी खत्म हो जाने के बाद वो मॉरल लेसन की जो झलक है, वो मॉरल लेसन जो है वो हमें दिखना चाहिए। उस एक कोटेशन को, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर मुझे एक ऐसी स्टोरी लिखनी है, कोई भी स्टोरी लिखें आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि जॉन सी आपको किसी ने कह दी है कि जी ये वाली स्टोरी इस पे है वही होगी, नहीं। हाँ, कोई भी ऐसी स्टोरी हो सकती है जिसमें इस मॉरल लेसन को एक कहानी की सूरत में बिगिनिंग में, मिडिल में और एंडिंग में परफॉर्म किया गया हो। मिसाल, मैं कहता हूं ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ओके, इस पे एक स्टोरी है, द किंग एंड द स्पाइडर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, वो इसको भी यही समझते हैं। लेकिन 2018 में, यानी 2 साल पहले, एक स्टूडेंट ने एक इसी तरह, वो अच्छा स्टूडेंट भी था, उसने अपना वो ये स्टोरी को लिखा है तो उसके ऊपर उसके नंबर कटे। तो लास्ट पे हमने फिर ये डिसाइड किया, तो बेहतरीन जो मॉरल लेसन जो डिफाइन होता है जिस स्टोरी पे जाके, वो द किंग एंड द स्पाइडर पे है। अब उस पे एक किंग है, वो उसको शिकस्त हो जाती है और फिर उसके बाद वो जाके गार में बैठता है। अब ये देखें, इंट्रोडक्शन चल रहा है, शिकस्त हो जाना, गार में बैठ जाना, गार में जाके देन फिर उसको स्पाइडर को देखना, वो अपने वेब से गिर रही है, ऊपर जा रही है, गिर रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन 6, 7 या 9 अटेम्प्ट्स के बाद क्या होता है, वो आखिरकार वहां पे पहुंच जाती है। अब ये एक कहानी आपने सुनाई, जिस कहानी के जरिए से आपने एक अखलाकी सबक शो किया, एक मॉरल लेसन शो किया। वो क्या था जी मॉरल लेसन? तब तक मेहनत करते रहो जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता, जब तक तुम जीत नहीं जाते, जब तक तुम अचीव नहीं कर लेते। लो जी, अब उसके ऊपर आपको करना क्या है, अब आप एक बिगिनिंग में जाएं जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया उस किंग का, देन उसके बाद मिडल में आए कॉन्फ्लिक्ट है, वो स्पाइडर को देख रहा है, वो गिर रही है, ऊपर जा रही है, एंडिंग पे वो स्पाइडर वो सक्सीड हो गई है, वो जीत गई है और उसने अपने वेब में वो जाने के काबिल हो गई है, एंड भी हुआ है। यानी तब तक मेहनत जारी रही, तब तक एफर्ट जारी रही जब तक वो काम हो नहीं गया। अब इस मॉरल लेसन को एट द एंड, मेरा बेटा, ये 1 नंबर का होता है, एट द एंड आपने ये मॉरल लेसन लाजमी लिखना होता है। ये मॉरल लेसन आपने लिखना होता है एट द एंड ऑफ दैट टेक्स्ट। फिर उसमें हम क्या देखेंगे, बी द एग्जामिनर, उसमें हम देखेंगे पैराग्राफ्स तो नहीं बने हुए कहीं पे, प्रेजेंट टेंस तो यूज नहीं हो रहा है वहां पे कहीं पे, और क्या अगर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो उसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स हैं, फिर बचत हो जाएगी, आपकी गलती नहीं कंसिडर होगी। लेकिन अगर आप ये ऐसा कर देते हैं तो वहां पर आपकी गलती कंसिडर हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपके पास कोई भी जो हेल्पिंग बुक्स है, आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है घर में, आप क्या करें, आप एक मॉरल स्टोरी उठाएं, उसके मॉरल लेसन को पहले चेक करें, मैं किस मॉरल लेसन पे स्टोरी जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ, रिवाइज करने या मेमोराइज करने लगा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद उसको एक अच्छी रीडिंग दें। रीडिंग देने के बाद जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्ट कोई वर्ड लगता है उसको अंडरलाइन कर लें, मीनिंग देखें, डिक्शनरी का यूज़ करें। मैं डिक्शनरी यूज़ करनी भी आपको सिखाऊंगा इन कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। तो आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, मेरा ये मकसद है। और फिर उसको लिख के देखें, फिर उसमें हिंट्स को फॉलो करें। मेरे कहीं हिंट्स में कोई मैंने गलती तो नहीं की हुई है, अगर वो चीज़ें आ जाएं वहाँ पे आपकी सर्कलिंग हो जाएगी, आप खुद ही कर लेंगे। यहाँ से आपको अपने लर्निंग प्रोसेस का पता चलेगा, मैं लर्निंग में कैसे आगे जा रहा हूँ मेरा बेटा। तो ये वो अहम चीज़ें हैं
देखने में कह सकते हैं आप कि बड़ी आसान सी हैं, कोई मसला ही नहीं है, मैं लिख लूँगा, लेकिन इन्हीं को फॉलो करके मेरा बेटा एक अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों ने ऐसे ही अच्छे अच्छे ग्रेड्स लिए हुए हैं, 97, 96, 90 जो 5 तक वो हमारी रेशियो रहती है हमारे इस इंस्टीट्यूशन में अल्हम्दुलिल्लाह इन रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज इवन दो। तो वो ऐसे ही नहीं है, उसमें पूरी तरह से हम आपको डील करेंगे, आपको सिखाएंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद एट दी एंड मैं आपको एक बस अपना मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा मेरा बेटा, कोई भी जो काम है जब तक आप कर नहीं ना रहे हैं तब तक वो मुश्किल है। आप लैंग्वेज में गलतियाँ करते हैं अगर, कोई मसला नहीं है। अब मेरा बेटा ये 2 साल इतने अच्छे हैं आपके लिए, एक बेहतर हैं आपके लिए कि आप इनमें अपनी उन तमाम तर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे इस इंस्टीट्यूशन में हम आपके लिए ये सब कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।